देखो दीदी, जैसे मैं आपकी ये वीडियो बना रही हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? ना ना, हमको अच्छा लगे। नहीं, क्या है, कई लोग बोलते हैं अग भाई वीडियो का मेरा मतलब ये है, अग भगवान की चर्चा हर बंदे के पास पहुँच जाती है तो हम भजन कीर्तन की वीडियो छोड़ते हैं, और जहाँ हमको गलत काम होता दिखता है तो हम वहाँ निंदा भी करते हैं, ठीक है ना। तो जो ये हरियाणा कीर्तन मंडली है, ये किसने बनाई? ये इसमें हरियाणा की पहले 5 औरत थी। अब देखो ये कैसे जुड़ती है। इसमें शुरू में जब हम आए, हमको किसी के हम कीर्तन में गए थे, नाम नहीं लेंगे, उनने एक मास्टर चीफ की औरत थी, उसका हाथ पकड़ के और उसको तिलक नहीं लगाने दिया माता को, मास्टर चीफ की औरत को। तब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, हमको बड़ा जोश आया और बहुत गुस्सा भी आया। अब इतनी बड़ी एक मास्टर चीफ औरत, मतलब फर्स्ट क्लास की औरत, और उसका हाथ हमारे गांव वाली का काट के और तिलक नहीं लगाने दिया। उसी दिन से मैंने सोचा अब मैं मेरी गांव वालियों के नाते चाहे मेरे को पैर पकड़ना पड़े, चाहे हाथ पकड़, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं मेरे गांव वालियों को जोड़ूंगी और हरियाणा कीर्तन मंडली बनेगी। हाँ, उसमें पहला नंबर आया संतोष देवी और सुषमा समरीन की, सुषमा जोशी, फिर उसके बाद पुष्पा यादव, विषमपाल समरीन से, फिर उसके बाद लाला समरीन से। हाँ, फिर उसके बाद आए चौधरी, दर्शना चौधरी, बहुत पुरानी थी। उसके बाद में ऐसे करते करते हमने सिर्फ, किसी ने 10 रुपया दिया, हमने किसी ने 5 रुपये दिए हमने, और हमारा टोटल करके, और फिर हम यहाँ मार्क ने 300 रुपये हुए। हम 300 रुपये में ढोलकी लेके आए। फिर इसकी चर्चा भी उठी, अब भाई इनकी ढोलकी हम खुद खरीद लेंगे, लेके आई है। उसके बाद में भाई ऐसा हुआ, अब हम सभी, फिर आई YP सिंह की मिसिस, हाँ गुड्डी हरिओम जी, हमारे समरीन का। उसके बाद में आया, उसके बाद में जैसे ये S कुमार भाई साहब, ये और भी मतलब घने आए, और एक और है बनीता यादव, हाँ वो राजस्थान के थे, बनीता यादव आई। उसके बाद में गुड्डा चौधरी आई, हाँ दबासनी थी नवा की इंचार्ज, दबासनी हरियाणा की थी, लेकिन वो बनाए कीर्तन में नहीं आती थी, लेकिन वो बहुत ही मदद करती थी, सपोर्ट करती थी। जैसे उसके बाद था अपना मास्टर राम आरो, जैसे गेट नहीं खुलता था, हरियाणा वाले यूपी वाले मिलके बोल देते थे, वो जिस दिन हमारा प्रोग्राम होता था तो वो गेट खोल देते थे। हाँ, तो हमारा क्या था, अब जो भी होता था हमारा भंडारा हम सभी मिलके करते थे। कोई कुछ लाता था, ये नहीं भी मन ने किया, मन ने अपनी जेब से, भगवान के मंदिर में बैठी हूँ, मन ने मेरी जेब से कभी फुट्टी कोडी नहीं लगाई। लोगों ने मेरे से ही चार्ज इनने इसलिए लिया, तू तेरा ही घर खराब कर देगी। हाँ, अब मेरा हाथ बहुत फुला था, तो इनने बोला अब तू बस कीर्तन को संभाल, बाकी लेना देना हम खुद करेंगे। हाँ, तो ये खुद ही करती थी, भाई क्या लेना है क्या देना है वो हमारा काम नहीं है ना। उसका फैसला ये नहीं अब भाई मैं इंचार्ज हूँ तो उसका फैसला मैं करूँगी, नहीं, मेरा नहीं था। अब फैसला किसका होता है? फैसला मंडली का होता है ना। अब भाई मंडली जो अपा ये जो चढ़ावा आता है, इसका मतलब हमने क्या करना है वो मंडली बोलेगी, यानी इंचार्ज का काम नहीं है, वो संगत का काम है, संगत का काम है। क्यों? संगत जैसे मैं हूँ, कीर्तन मैं थोड़ी चलाती हूँ, संगत चलाती है ना। तो मतलब यही है, अब है ना, मेरा ये राम मंदिर
देखो जैसे ये हमने कैसे कैसे किया, यूपी वाली दीदियों ने भी, बिहार वाली दीदी भी जो यहाँ थे, जो फटकानी दीदी थी, एक ये भाई साहब यहाँ थे, इन विचारों ने बहुत मदद करी हैं। और सामान ये खुद मंदिर में जैसे ये सभी देते थे, जैसे मंडली के पैसे आए और सारा मंदिर में यहाँ मतलब इनने कर दिया। भाई भंडारा करना है आदमियों का काम। एक बात सोचने की यह है, कई लोग बोल देते हैं भाई हमारा तो आदमी नहीं करने देता, नाट जाता। क्यों भाई, जब मंडली में आते हो तो पहले अपने आदमी से पूछो, अब भाई हम भगवान के नाम में जा रहे हैं, आप हमारा साथ दोगे या क्या नहीं दोगे, है ना? सही है अब झूठ है? आप बताओ सभी। आपके आदमी का सपोर्ट सबसे बड़ा होता है। आदमी से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, है ना? तो आदमी हमारा इस काम में, धर्म का काम में पूरा सपोर्ट देते हैं, ऐसे नहीं है, पूरा सपोर्ट देते हैं। तो दीदी मैं ये नहीं चाहती भाई मैं निंदा कर रही हूँ, नहीं। हमने देखो जैसे पुष्पा यादव, भीष्मपाल समरीन का, पुष्पा यादव ने इतना किया, जैसे हम गए पुष्पा ने बहुत कुछ किया। उसके बाद में लाली आई, लाली ने भी ये देखो शनि मंदिर बना दिया है। तो यही है। और ये मैंने इसलिए मेरा दीदी राम मंदिर में मेरा कोई लेन देन का कोई मकसद नहीं है। भाई आप लोग रहते हो यहाँ, मैं तो आज आई हूँ, कल मैं चली जाऊँगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्या परिवार में हमारा एक बुजुर्ग होता है, हमारा जैसे ससुर का पिता लगा लो, अगर वो ख़त्म हो गया तो हमारा परिवार क्या बोलेगा? हक हम तो उसको जानते नहीं हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं होता ना। तो यही है भाई, ये आप पुरानी हो सभी हो। और मेरी बहनों, मैं थारकना से लंगर नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं तो यही चाहती हूँ कि 10वीं के दिन, 9वीं के दिन इस राम मंदिर का मतलब वो ये हुआ था, विष्णु भगवान की मूर्ति भी अपने यूपी वाले और बिहार वाले अपने तीनों ने मिलके और तब ये इसका किया था। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। भाई मैं खाली हमने हरियाणा वालों ने किया नहीं, सब ने। और कई लोग तो ऐसे थे दीदी, किसी ने मतलब अपना घर से दिया बेचारियों ने, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 11,000 दिया, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने कितना दिया। क्यों? हाँ, तो उस टाइम में, हमारी टाइम में क्या होता था, जैसे हमारे 500 रुपये आ गए ना तो हम बहुत राजी हो जाते थे। अरे अपने तो 500 रुपया आ गए, है ना, हाँ कुछ करेंगे मंदिर कमैया। तो सारी ये हंसती थी, मैं बोले 500 रुपये लीना अधूरी थी और मंदिर की सोचने लगी। हाँ, सभी मेरी बहुत मजाक उड़ाती थी ये लोग। हाँ, और अभी भी मतलब ये भी मन के सोची थी, मैं बोली चलो बाबा का प्रचार कर देते हैं। तो मेरे को भाई सब बहनों से जो अपनी पुरानी है ना, मेरे को ना सबका नंबर है। तो ये भी जो नई कोई आती है ट्रांसपोर्ट, उसको भी बोलो। क्यों? वो अपने गांव वाली हैं, चाहे बिहार वाली आओ, चाहे यूपी वाली आओ, चाहे हरियाणा की आओ, उसको भी बताओ, उसको भी जोड़ो। हाँ, हमने पैसे से कोई वो नहीं है। और कहने का मतलब ये है कि भक्ति में आते हो तो किसी से ये मत बोलो कि हमारे इतना चढ़ाओ, नहीं। हमारा कर्म है कर्म करना। हमने कोई बिजनेस नहीं कर रखा, हमने कोई धंधा नहीं कर रखा। अगर किसी भाण के पास, जैसे हमारे मंदिर में कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई हम हमारा ही मंदिर लेके जाएं। अंदर जो है तो वो भी तो भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उस पर भी मतलब पूजा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने परमात्मा भोग का भूखा है, वो सतपकवानी का भूखा नहीं है। वो किसी ने बोला, एक राजा था, वो बहुत ही मतलब धनवान था, पैसे वाला था। तो एक साधु आया और उस साधु ने क्या काम करा, 56 भोग उसके थाली में रख दिया और एक उसने चपाती बना के रख दी। तो अब उसने कहा भाई जिसको जो उठाना है ना वो उठा लो। तो लालची आदमी तो जो उठाएगा वही उठाएगा।
तो लालची आदमी ने क्या काम रहा, जो लालची थे उनने किसी ने मिठाई उठाई, किसी ने काजू उठाया, किसी ने बादाम उठाया, सब कुछ उठाया। उसमें से एक लड़की थी, वो लड़की ऐसी अक जो कति ही सिंपल सादी, तो उसने बोला बेटा आप क्यों बैठे हो, आप भी उठाओ। वह कहने लगी महाराज मैंने तो यही उठा लिया। तब उनने महाराज ने कहा अक देखो कर्म ये होता है अक जो ना तो अपना सोना चांदी से पेट भरने वाला है, ना अपना लाडू जलेबियों से पेट भरने वाला है, ना अपना समोसों से पेट भरने वाला है। क्यों आप एक दिन खाएंगे, दूसरे दिन हमको रोटी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं अके कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भजन कीर्तन किसी के भी करते हो, किसी से उम्मीद मत रखो। जैसे आप हो, जैसे आप मन ने आपने बुलाई तो क्या आप वही लेने के लिए थोड़ी आए हो, है ना। आप आए हो मतलब भक्ति की भावना से, अब भाई उस दीदी ने हमने बुलाया है और हम उधर भजन करके आएंगे, है ना। तो मतलब ये इसका नाम है भक्ति। जैसी भी अपना थोड़ा हो, जैसा भी बहन की गुंजाइश हो, मतलब उसी के हिसाब से वो कर लेती है। आप बताओ, आप उसको 5,000 की लिस्ट बना दोगी, उसका आदमी की तनख्वाह 5,000 को ना, तो वो कहाँ से वह बेचारी कीर्तन करवाएगी। चलो अपना चलता है, सर्विस वालों का चलता है, जो बेचारे बाहर रहते हैं, सिविल में रहते हैं, जैसे कि 12-12, 10-10 हज़ार, भाई हर बंदा एक, तो जैसे हमारे गांव में है, हरियाणा में है, एक से एक गरीब पड़े हैं, एक से एक साहूकार पड़ा है ना। तो हर जगह यही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है अगदीजियो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, और जितनी मेरी पुरानी हैं उनको आप जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। और वैसे मन ने भी नंबर ले लिए हैं, अब कोई दीदी गांव जा रही है, कोई किधर जा रही है, तो सबका नंबर है। मेरे को किसी से मन ने मेरी हरियाणा मंडली चाहिए, लेकिन साफ सुथरी चाहिए, मेरे को दाग की मंडली नहीं चाहिए। हाँ, अब भाई कोई बोले अरे हरियाणा कीर्तन मंडली, यूपी वाली कीर्तन मंडली, उसमें क्या है हम सभी पिस जाते हैं। अब हम वहाँ गए थे 104 हैं, उसने दीदी ने एक बोली वो हमारी पुरानी है, उसने मेरे मुंह पे इतना बोला अक मैं इसमें बोल नहीं सकती। क्यों अक नहीं तो लोग बोलेंगे कि भाई हमारी निंदा करती है ना। तो यही है, कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। और मैं ये जिम्मेवारी कमलेश दीदी को और एस कुमार ना, हाँ मतलब ये जो है अपने दीदी, हाँ गोलू की मम्मी जब मेरी मंडली में जब आई थी ना, तो इसका बेटा छोटा मतलब 9 महीने का था, तो यह गोदी में ले लेके और मतलब ढोलक बजाती थी। एक यूपी की थी सुगंतला, हाँ एस कुमार की औरत, उसने भी काफी लंबी साथ दिया, उसने भी हमारा खूब लड़ लेते थे। ऐसा नहीं हमारा झगड़ा नहीं होता था, खूब होता था, लेकिन सामने जाके मना के आ जाते थे, सामने ऐसे मिलते थे ना, तो मतलब हम घूमते थे, तो मतलब आपस में उषा के उसे फिर हो जाते थे। हाँ हाँ, ये तो ना पर मतलब सभी दीदी जाती हाँ, थी, और भी पुष्पा थी, शाम को जाएंगी, कौन हाँ, नहीं आया, तो मतलब यही है। तो बहन हाँ घर में पहुंच जाएगी। हाँ, तो मैं तो हाथ जोड़ के यही मतलब वो करती हूँ। और दीदी आप मन में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को तो इस राम मंदिर में मैं ये नहीं करती दिल्ली आओ, आप 6 महीने में जितनी हमसे मदद होगी ना, तो हम वहाँ बैठे हैं तो क्या है, हम हमारा मंदिर की थोड़ी बहुत तो हेल्प हम भी कर सकते भाई। आजकल तो ऐसा सिस्टम चल गया मिनटा का मैया हो जाता है ना। तो ये जैसे पुष्पा दीदी है, पुष्पा दीदी ने भी मतलब मेरे को 500 रुपये गिफ्ट करे हैं। अगर दीदी आप राम मंदिर में जा रहे हो, आप अपना मान सम्मान के लिए, हाँ ठीक है ना, तो बोलो पुष्पा की जय। हाँ, तो बहनों प्यार की जय। तो यही है, और ऐसी बात नहीं है उसने बहुत किया है और भाई तुमने भी बहुत किया है। लेकिन एक बात मैं बोल के जाऊंगी आपको, चाहे बुरा लगो,
अगर ये मंदिर, अगर सारी मंडली एक दिन इस मंदिर में आप आएंगे, पूरे आएगी ये। क्यों ये हर को, अगर किसी के तो दिल में भावना जागेगी हम परमात्मा के प्रति कुछ करें। ये हम मतलब कितनी औरत हैं, तो किसी के दिल में तो मैया घुसेगी। कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, वो देखेंगी, है ना। तो दीदी यही है, और इस मंदिर को थारे हवाले ये मंदिर है। बोल हरियाणा कीर्तन मंडली की जय, बोल साचे दरबार की जय। और दीदी हमने किसी बहनों से कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है, और आप ऐसे अपने करती रहना। और जो भी बहन ने कीर्तन करवाने हैं तो मैंने 104 में भी बोल दिए हैं, अपनी गांव वाली हैं उनको बता दिया है, भाई मेरी बहन है कमलेश हैं, तो उसको भी आप मतलब तो जो है अपने रल मिल के कर लेना, ठीक है ना। मंदिर की सेवा मैंने उस बार कोई हाँ, करो चाहे मत करो, हाँ बस मेरी जिम्मेवारी है। जो जिम्मेवारी आप पहले भी देके गए थे, नहीं निभाई हो तो बता देना। हाँ नहीं, खूब निभाई है, और हमारा साथ इनने खूब दिया। कितने थे जहाज वाले, कितने थे, कितने समरीन, अरे सभी भाई साहबों ने बहुत साथ दिया है। लेकिन ये मतलब 10 औरत ऐसी जुट गई थी दीदी, लेकिन 10 औरतों ने पूरा विजयनगर में इतना तगड़ा शोर मच गया था। अब जब राम मंदिर की जब ये लिकड़ी थी ना, हर आदमी, मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है, आज भी मेरे पास है वो हैं, तो उसको मैं पहले की वो बनती थी टेप, हाँ हाँ VCR वाली, तो उसको मैं करवा लूँगी इसमें, और फिर मैं वो वीडियो छोड़ूंगी, तब मैं बताऊंगी कि हम क्या जाने कौन थी, बात नहीं जानने वाले भी हैं, ऐसा तो है ना। हाँ नहीं जानेंगे। ये तो ना, तब पता चल जाएगा। जो नई आएंगी ना उनको भी पता चल जाएगा, जो पुरानी हैं उनको तो पता है, उनको तो सबको पता है। अगर भाई किसने किया, क्रांति नगर में सबको पता है अगर भाई किसने किया, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बस भाई मेरी तो यही सेवा है दीदी, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो गलती हो जो माफ़ कर देना। और हर नवमी के दिन आप मतलब यहाँ कीर्तन करवा देना, चाहे आप 5 किलो बूंदी ले आइयो, मैं आपको मतलब इसकी वो प्रसाद का पैसा मैं दूंगी आपको, ठीक है ना। मंडली में आएंगे, उसमें क्या है? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर मंडली वाली नहीं कुछ करती हैं तो बताते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, और ये कमलेश है या खूब निभाएगी, मेरी बहन है, उन्होंने ये गोलू की मम्मी है, और वो अपने दीदी है वाईपी सिंह की गुड्डी। हाँ तो ये बुआ बाहर गई है, वो भी बाहर गई है, हाँ हाँ मुन्नी भी गई है, तो ये सारी हैं, ये पुरानी हैं। तो ये फिर से वही माहौल, आप चिंता मत करो, वही माहौल हो जाएगा। करेंगे, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हाँ बस कोशिश करो। अब भाई हमारे राम मंदिर के अंदर माता का मंदिर, ये हिमाचल वालों ने जो माता की मूर्ति थी ये हिमाचल वालों ने बनवाई थी हैं। और जो ये हनुमान का मंदिर है, ये एक बिहारी भाई साहब थे यादव, हाँ यादव, उनने बनवाया था। क्यों, हमको सब पता है हैं। हाँ और ये भी, हाँ और जो ये राम मंदिर हमने हरियाणा वालों ने, अपने यूपी वालों ने, सारा ने मिलके, और विष्णु भगवान की जब मैं ये राम मंदिर की वो कर दिया था तो फटकानी दीदी कहने लगी, अरे बेटा तू जा रही है, चलती चलती एक काम तू और करके चली जा। हाँ तब मैंने ये विष्णु भगवान का मतलब लास्ट में ये टिकवा के गई थी। तो बोल साचे दरबार की जय।